बिहारी हैं और इस बात का हमें गर्व है। ऐसा रिएक्ट करते हैं ना जैसे उनके खेतन से हम लोगों ने 2 कट्ठा गेहूं काट लिया कि इतिहास फिर से दोहरा रहा है। तो हम बिहार से हैं, हम बिहारी, इसमें क्या शर्माना। हम बिहारी हैं। तुम सब पूजो उगता सूरज, हम डूबते के भी पुजारी हैं। हम बिहारी। तुम सब खाओ पिज्जा बर्गर, हम लिट्टी चोखा तरकारी हैं। हम बिहारी। तुम सब पहनो सूट बूट, हम गमछा धोती साड़ी हैं। हम बिहारी हैं। तुम सब पढ़ो प्राइवेट स्कूलों में, हमारी स्कूल सरकारी है इसलिए हम बिहारी हैं। तुम पढ़कर बिजनेस करो, हमारा बॉर्डर की तैयारी है इसलिए हम बिहारी हैं। जहाँ माँ बाप को लोग आजकल वृद्धाश्रम छोड़ रहे हैं, हम उनके पुजारी हैं। हम बिहारी हैं। ये जीती पूरी दुनिया, उस अशोक की धरती हमारी है। हम बिहारी हैं। बुद्ध और महावीर को जहाँ ज्ञान मिला, हम उनके भी अवतारी हैं। हम बिहारी हैं। जहाँ आज दुनिया को हमने बहुत कुछ दिया, वहाँ खुद के भूख और पेट के लिए आज भी लड़ाई जारी है। हम बिहारी हैं। और लास्ट में बस एक बिहारी सब पर भारी, एक बिहारी सब पर भारी, पर शांति प्रिय नीति हमारी है इसलिए गर्व से कहो हम बिहारी हैं। तो दोस्तों आज है 22 मार्च और 22 मार्च को मनाते हैं हम बिहार का स्थापना दिवस और ये है बिहार का 110वां स्थापना दिवस। तो आज बिहार को हैप्पी बर्थडे टू यू बिहार, और आप सबको बिहार की हार्दिक शुभकामनाएं, बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ लोग ना बिहार और बिहारी इन 2 वर्डों को सुनकर ऐसा रिएक्ट करते हैं ना जैसे उनके खेतन से हम लोगों ने 2 कट्ठा गेहूं काट लिया हो, उनके द्वारा से उनकी भैंसियाँ हम लोगों ने खोल ली हो। काहे बे? जब तुमको बिहार के बारे में कुछ पत्ते नहीं है तो फिर काहे बिहार के बारे में अपने मंद बुद्धि दिमाग के जरिए गलत बोलते हो। और पता नहीं है ना तो इस वीडियो में आखिरी तक बने रहो। तुमको आज बिहार और बिहारी दोनों शब्दों का डेफिनेशन समझाएंगे, बोले तो परिभाषा। और फिर भी अगर तुमको समझ में ना आए ना तो तुम्हारे लिए एक ही बात बोलेंगे, बाहर में जाओ। और ये बस उनके लिए है जो बिहार के प्रति अपने मन में कुछ गलत धारणा रखते हैं। समझ गए तो ठीक है, वरना बेटा एक बिहारी सब पे भारी, ये तो तुमको भी पता है। चलो अब बताते हैं तुम्हें बिहार का डेफिनेशन। बिहार प्राचीन काल में इसे मगध के नाम से जाना जाता था और इसकी राजधानी पाटलिपुत्रा थी, जिसका पूरे दुनिया में नाम था पाटलिपुत्रा, ये भी फिलहाल में पटना है। वैदिक काल में बिहार व्यापार का केंद्र बिंदु था और शिक्षा का भी, जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय जिसको तुम तो जानते ही होगे। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राजा बिहार में थे जिससे लड़ने की क्षमता सिकंदर तक को नहीं थी। सम्राट अशोक जिसने अरब देश तक अपनी पताका फहराई थी। सीता माता का जन्म बिहार की धरती पे हुआ। रामायण महाकाव्य की शुरुआत बिहार धरती से हुई। ये वो जगह है जहाँ अहिंसा का विचार उत्पन्न हुआ और बुद्ध धर्म और जैन धर्म जैसी धर्म इसी माध्यम से स्थापना हुई। ये वो धरती है जहाँ दुनिया का पहला गणतंत्र राज्य वैशाली बिहार में स्थित है और दुनिया का पहला संविधान बिहार ने लिख के दिया था। ये तो रहा बिहार के बारे में। अब चलो तुम्हें बिहारियों का डेफिनेशन समझाते हैं। महान अर्थशास्त्री चाणक्य बिहार में जन्म हुआ उनका, और वो एक बिहारी थे। संत कबीर और रहीम भी बिहार से बिलोंग करते थे। भारत के प्रमुख शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान और स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दोनों का जन्म बिहार में हुआ था। दुनिया को जीरो देने वाला मनुष्य बिहार से बिलोंग करता था और वो एक बिहारी था। महाकाव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि और सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार की धरती में हुआ था और वो एक बिहारी थे। आज भारत में सबसे ज़्यादा IITians, मेडिकल्स और IAS ऑफिसरों की संख्या बिहार में ज़्यादा है। बिहार के बच्चे ज़्यादा खबर करके रखे हुए हैं, जबकि बिहार का लिटरेसी रेट मात्र 52% है। सोचो जिस दिन 100% हो गया उस दिन क्या होगा। फिर भी कुछ लोगों का ये सोचना है कि अगर बिहार का इतिहास इतना मजबूत था, इतना सुदृढ़ था, तो बिहार का जो वर्तमान है वो क्यों ऐसा है। ये प्रश्न हमेशा बिहार के इतिहास पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है। और ये सोचना जरूरी भी है, क्योंकि जब तक हम सोचेंगे नहीं, चाहे वो बिहारी हो या कोई भी हो, हर एक बिहारी को भी सोचना चाहिए कि आखिर हम आज वहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो चलिए आज इसके बारे में भी इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि क्या हुई थी गलतियाँ और क्या हमारे साथ हुई जो हमारा इतिहास इतना मजबूत और सुदृढ़ होने के बाद भी हमारा वर्तमान इतना बुरा है। इतना बुरा नहीं है, अभी तो बेहतर ठीक है, लेकिन इससे पहले 90 के दशक में बहुत ही बुरा था हमारा
तो आज जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार के स्वर्णिम इतिहास पर ये जो प्रश्नवाचक का चिन्ह लगता है वो आखिर क्यों लगता है, बिहार का वर्तमान आखिर इस स्थिति में क्यों आया। तो चलिए आज हम इस वीडियो में पूरी तरह डिटेल में जानेंगे इस बात को। तो वीडियो में जो नए हो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों के समय से ही भारत के उत्तरी क्षेत्रों में अंग्रेजों ने ज़्यादा ध्यान दिया। उत्तरी क्षेत्र, उत्तर भारत मतलब मेन फोकस बिहार, बंगाल और यूपी। और ज़्यादा ध्यान देने का मतलब लूटने में ज़्यादा ध्यान दिया। यहाँ पर जमींदारी व्यवस्था जैसे घटिया व्यवस्था लगाई, जिसकी वजह से किसानों की कमर टूट गई। चाहे वो बाढ़ हो, सूखा हो या प्राकृतिक आपदा हो, कुछ भी हो, फसल हो ना हो, लेकिन किसानों को टैक्स देना पड़ता था, मतलब पड़ता था। ये था जमींदारी व्यवस्था का परिणाम, जिसकी वजह से किसान और छोटे वर्ग के लोग खेती करना ही धीरे धीरे छोड़ दिए। फिर आता है आज़ादी के बाद का दौर, जब केंद्र सरकार ने भी बिहार को बड़े प्यार से गले लगाकर पीठ में खंजर भोंक दिया। केंद्र सरकार ने बिहार में एक ऐसी पॉलिसी लाई जिसकी वजह से बिहार का कमर पूरी तरह टूट गया। लेकिन बिहार के जो राजनेता थे उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो केंद्र सरकार के ये सवाल पूछ सके कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। उन्होंने एक पॉलिसी लाई केंद्र सरकार ने, FEP, फ्रेड इक्वेरियम पॉलिसी, जिसके तहत बिहार के खनिज संसाधन, और प्रमुख खनिज संसाधन में क्या था तो कोयला, क्योंकि झारखंड उस टाइम हमारे पास था। बिहार के प्रमुख खनिज संसाधन को आप बिना किसी एक्स्ट्रा टैक्स के आप दूसरे राज्यों में वैसे ही बेचते थे जैसे बिहार में जिस रेट में बेचता था। और इस वजह से हुआ ये कि जो बड़े व्यापारी थे, जो धनी वर्ग के लोग थे, जिन्होंने फैक्ट्रियाँ लगानी आज़ादी के बाद शुरू की थी अपने देश में, वो ज़्यादातर कोस्टल एरिया जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगाना चाहते थे। और उनको बहुत आसानी से बिल्कुल सेम रेट में कोयला मिलती थी अपनी फैक्ट्रियों को चलाने के लिए। उन्होंने बिहार में ये लगाने की जरूरत ही नहीं समझी, क्योंकि बिहार से जो उनको संसाधन मिलना चाहिए था, जो उनकी ज़रूरी थी फैक्ट्री के लिए कोयले का, और कोयला उनको बड़ी आसानी से बस बिहार की रेट में उनको मिल जाती थी। तो ये बिहार की कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी केंद्र सरकार ने भी। और इस योजना के खिलाफ बोलने वाला बिहार का कोई भी घटिया राजनेता सामने नहीं आया था उस टाइम के। 1991, अब आता है 19 का दशक, 90 का दशक। 1991 में नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह का सरकार चल रहा था और उन्होंने भारत में वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दिया और विदेशी कंपनियों को छूट दी ताकि वो भारत में आके और अपना कंपनी स्थापित करे। तब जो भी कोस्टल एरिया के जो भी राज्य थे वो इस होड़ में लग गए कि कैसे करके वो विदेशी कंपनियों को अपने राज्य में स्थापित करवाएं। और उसी टाइम बिहार अपने घटिया जातिवाद, जिसे कास्ट पॉलिटिक्स कहते हैं, उस होड़ में लगी थी। यहाँ के राजनेता उस टाइम अपनी कास्ट पॉलिटिक्स खेल रहे थे और उन्होंने बिल्कुल नहीं ध्यान दिया कि वो किसी भी तरह के कुछ भी करके अपने बिहार में कंपनियों को स्थापित करें ताकि बिहार की बेरोजगारी कम हो और बिहार के युवाओं को अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने पेट के लिए किसी दूसरे स्टेट में जाकर ये सुनना ना पड़े कि तुम लोग तो यहाँ आते हो 2 रुपया कमाने के लिए। भाई साहब, हम ऐसे ही नहीं टूटे, हमको तोड़ने में दशकों लगे हैं लोगों को। और आज के टाइम में जब बिहार धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है, लेकिन क्या करें बिहार भी, जो इतने गड्ढे हैं कि विकास को भरने में ही उसको टाइम लग रहा है। अब उस गड्ढे को भरने के बाद जब विकास ऊपर उठेगा तब विकास की गिनती होगी। अभी तो विकास उन गड्ढों को भरने में लगा पड़ा है। तो ये था हमारा वर्तमान। ये अब बिहार के फ्यूचर के बारे में आपसे थोड़ी बातें कर लेते हैं। आपने अक्सर किताबों में या मूवीज़ में या कहीं भी सुना होगा कि इतिहास खुद को दोहराता है। तो आज बिहार का इतिहास भी खुद को दोहराने की शुरुआत कर दिया है। बिहार का इतिहास फिर से खुद को दोहराएगा और बिहार बहुत जल्दी एक बार अपने वैसे ही सुशोभित इतिहास को फिर से सुनहरा करने में, ये जो प्रश्न चिन्ह है ना, उसको हटाने में लगा पड़ा है। आज जहाँ मीडिया को लोग गाली दे रहे हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोग 50 प्रकार की बातें बोल रहे हैं भारत के, वहीं बिहार में एक ऐसा मीडिया, ऐसा एक सच तक न्यूज़ है जिसमें मनीष कश्यप जैसे पत्रकार हैं जो बेबाकी से कहीं भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। बिहार की बेटियां आज फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, बिहार के युवा आज जाके दुनिया के हर एक कोने में अपना नाम कमा रहे हैं। और बिहार में आज ऐसे टीचर भी, ऐसे शिक्षक भी हैं जो बस चंद पैसों में बिहार को शिक्षित कर रहे हैं, जैसे कि खान सर। तो बिहार का भविष्य बहुत जल्दी सुधरने वाला है, बहुत जल्दी।
शायद हम देखें या ना देखें, लेकिन हमारी पीढ़ियाँ कभी भी ये नहीं सुनेगी कि तुम एक बिहारी हो, और सुनेगी भी तो गर्व से बोलेगी कि हाँ मैं एक बिहारी हूँ। क्योंकि नॉर्मली सबको हम बोलते हैं, जैसे कोई राजस्थान से है तो उसको राजस्थानी, कोई गुजरात से है तो उसको गुजराती, कोई महाराष्ट्र है तो उसको मराठी। तो हम बिहार से हैं, हम बिहारी, इसमें क्या शर्माना, हम बिहार से हैं और हम बिहारी हैं, और इस बात का हमें गर्व है। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद बस यही था कि हम अपने बिहार के बारे में आपको कुछ बता सकें और बिहार के लोगों को अपने बिहार के प्रति जागरूक कर सकें। और हाँ, मुझे इस वीडियो में किसी भी अन्य राज्य और किसी भी अन्य राज्य के जो वासी हैं, निवासी हैं, उनको अपमान करने का कतई मैंने कुछ कोशिश नहीं की है, और कतई अपमानजनक कोई बातें उनके बारे में नहीं की है। तो होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एक बात, आज है बिहार दिवस, तो प्यार से बोलिए जय बिहार।